आचार्य भगवान एवं समस्त संत मंडल का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। सबसे पहले तो आप सबसे खमत खमावना कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे कड़क शब्दों को आपने झेला और हमने देखा है कि डॉक्टर देता है पहले गोली, जब गोली असर नहीं करती है तो समझ गया, तो मन तो दुखा होगा। तो जिसका भी मन दुखा सबसे खमत खमावना। दूसरी बात, दीक्षा का कार्यक्रम आपने देखा, सबके मन में उत्साह था, चेहरे पर बड़ी रौनक थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत से के चेहरे पर ऐसी रौनक दिख रही थी कि अभी जाऊँ और पाठ पे बैठ जाऊँ, अभी जाऊँ और पाठ पर बैठ जाऊँ। तो हमारी तरफ से आपका स्वागत है। आओ, क्या करो, आओ। अभी ठंड का समय बीत रहा है, आप सब ने लड्डू खाए हैं और हलवा खाया है। काय का? बादाम का। और लड्डू काय का? उड़द का। काय के लिए खाया? ताकत के लिए। ये ताकत कब तक रहेगी? जब तक वापस सीजन नहीं आए वहां तक। मतलब आप एक साल की सीजन के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं और शरीर में क्या पैदा करते हैं? ताकत पैदा करते हैं। यह कहता है टॉनिक। ये क्या है? टॉनिक। ये टॉनिक शरीर की सुरक्षा करता है और संयम रूपी टॉनिक आत्मा की सुरक्षा करता है, आत्मा को ताकत देता है। किसको ताकत देता है? एक शरीर का पोषण, एक आत्मा का पोषण। किसका पोषण पसंद है? किसका पोषण पसंद है? ईमानदारी से बोलना, बेईमानी मत करना। शरीर का पोषण पसंद है कि आत्मा का? चलो ठीक है, सबको आत्मा का पोषण। आज कोई भी खाना नहीं खाएगा, सबको पचकान तज बनते। क्या बात। इधर कहते आत्मा का पोषण, उधर शरीर के पोषण के लिए तैयारी हो रही। क्या बात। आत्मा का पोषण, संयम आत्मा के लिए। किसके लिए? और संयम जीवन में जरूरी है, चाहे साधु बने, चाहे संसार में रहे, कहीं भी रहे, संयम जरूरी है। संयम के बिना ना आप घर में रह सकते हैं, न यहां रह सकते हैं। किसकी आवश्यकता है? संयम की। जीवन का संयम रखो, बीमारी नहीं होगी। आंखों का संयम रखो, चश्मे नहीं लगेंगे। तो मेरे ऊपर मत आ जाना। किसका संयम रखो? आंखों का। बच्चों को चश्मे लग गए, क्यों लग गए? वो टीवी और अरे बाबा। कानों का संयम रखो, दिमाग खराब नहीं होगा। दिमाग खराब कैसे होता है? कैसे होता है? कान से होता है। मेरी बात सुन के, कोई बात सुन करके दिमाग एब्सेंट होता है। किससे होता है? देखने से नहीं, कैसे? सुनने से, है ना। और शरीर का संयम नहीं रहेगा तो मामला गड़बड़ होता है। संयम जीवन के लिए आवश्यक है। जो संयममय जीवन जीता है वो घर में भी सुखी रहता है और यहां भी सुखी रहता है। संयम का भी एक उत्साह होता है, उसकी भी एक ललक होती है। संयम अभी लिया हमारे रमेश भाई चोपड़ा ने। अभी तक नाम वही चल रहा है, क्योंकि जब तक नया नाम नहीं आएगा वहां तक वही नाम चलेगा। अब अभी चढ़ा नहीं ना नाम है? नाम चढ़ा अभी नहीं, नाम खाते पर आया नहीं है। क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी आप बोल लेना। हम भी समझता नहीं इस चीज़ों को, मैं बहुत नासमझ आदमी हूँ, मैं समझता नहीं इन चीज़ों को। हाँ चलो, क्या कह रहा था? संयम के मार्ग पे आए। आपने देखा इनका चेहरा कैसा था? अरे बोलो, रो रहे थे कि हंस रहे थे? ये तो हंस रहे थे। और परिवार वाले क्यों? क्यों? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आपने शादी की सबने? अरे हाँ ना तो बोलो यार। घोड़ी पे बैठ के गए कि घोड़े पर? बैठ के। हंसते हुए गए कि रोते हुए? और उसके बाद क्या हुआ? गए थे हंसते हुए, खुशियां लेने के लिए। खुशियां कितनी आई ये तुम्हारा मन जानता है। मुंशी राम भांजा अपने मन में वाह, है ना। संसार का खुशी, संसार का सुख
न तो सुख है न खुशी है। जो आकर के चली जाए वो खुशी किस काम की, जो आकर के टिक जाए वही खुशी होती है। बाकी तो कोई ठीक है, मन मार के भी हंसना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैं घर में गोचरी गया, पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे, बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। ताकत से मतलब जीवान की ताकत, हाँ, फाइटिंग नहीं चल रही थी, ये गनीमत थी। तो जीवत लड़ रहे थे, आवाज़ आ रही थी, तो मैं दरवाजे पे खड़ा रह गया। मैं सुनता रहा, 2 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ। मैंने कहा अब ये रामायण महाभारत तो बंद हो नहीं रहा है और मुझे वापस जाना है, रोटी भी लेना है। मैंने कहा दया पालो, कोई है क्या गाँव में? मैं ऐसी आवाज़ लगा, कोई गाँव में है कि नहीं, मतलब घर में है कि नहीं कोई? हो भाभी पधारो 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 पधारो। चेहरे पर क्या रोना कहीं, वाह। मैंने कहा रसोई? बोले हाँ बहन तैयार, भाभी पधारो पधारो। मैं इंतजार ही कर रही थी। मैं मन में सोच रहा किसका, गोचरी वोचरी बेरी। बाप जी मंगली सुना दो। मेरे को शांति की सुनो, क्या शांति की? नहीं बाबू जी शांति की। मेरे को अभी तक क्या चल रहा था? बाबू जी कृपा, सब आनंद ही आनंद है। मेरे को झूठ बोल रहे, अभी तो तुम्हारी खटपट चल रही थी। क्या चल रही थी? खटपट। अरे बाप जी संसार है, उखला में माथो दियो तो मुसलो के मुसली है ना। चलो, संसार का सुख सुख नहीं, संसार की खुशी खुशी नहीं। जिसको आप मानते हो वो क्षणिक है, एक आभास है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। संयम का सुख, संयम की खुशी। लोग हमें पूछते हैं बाप जी कैसे हो? बोलो बाप जी कैसे हो? मैं कहता सदा सुखी, खाते पीते सुखी है। मेरा वाक्य है, खाते पीते, बोल तो लो, खाते पीते और चलते फिरते स्वस्थ है। विहार करते चलते फिरते स्वस्थ है। अब आपसे पूछूं, बोलो, आपसे पूछूं क्या बोलोगे? संयम का सुख अनंत सुख। कौन सा सुख? अनंत सुख। और अनंत सुख की प्राप्ति के लिए ही ये धर्म हमें जीवन में मिला है। ये संयम का पथ जो वितराग परमात्मा ने दिया है, ये पथ बड़ी पुण्य से मिलता है। काहे से मिलता है? और पुण्य से मिल तो गया, अब पुरुषार्थ चाहिए। क्या चाहिए? आज जितने भी यहाँ आए हैं संयम की अनुमोदना के लिए, सबसे मेरा आग्रह है कि एक सामायिक रोज करना कम से कम। कितने सामायिक? कितने सामायिक? एक सामायिक रोज करना। 1 घंटे का मौन रखना। कितने घंटे का? घर में उस समय मौन रखना जब एक साथ में हो तब। कब? और जब उस समय जब मोबाइल हाथ में न हो तब। मोबाइल तो हाथ में तो मौन ही है। हम कम से कम इतना संयम पाले, एक सामायिक रोज 1 घंटे का, बोलो, और 1 गिलास धोवन पानी पीना या गर्म पानी पीना। कितना? हम इतना संयम तो करें कम से कम। हम ये आए हैं अनुमोदना के लिए, हम इतनी आराधना तो करें। तो रमेश भाई, क्या नाम था का? रमेश भाई, ये भी कम नहीं है। रमापति रमेश, रमा कहते लक्ष्मी। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे हमारा आनंद नागरिक बैंक के फाउंडर मेंबर थे, है ना। और जेब में बार बार हाथ डाल रहे, कभी इधर हाथ डालते, कभी इधर डालते, कभी इधर डालते। मैं समझ रहा था कुछ चेक बुक निकालेंगे। देखिए आज क्या निकालेंगे, पर बड़ा गजब हो गया। और कागज निकाला, वो कागज पीछे से भी काला दिख रहा था, आगे से भी काला दिख रहा था। जहाँ तक मेरी निगाह पड़ रही थी, वो क्यों निकाला हुआ था उसमें से प्रिंटर में, है ना। जेरॉक्स साफ निकली नहीं। जेरॉक्स से भी साफ निकलनी चाहिए। किसकी? हाँ, तो नासिक रोड का संघ वास्तव में पुण्यवान संघ। उस संघ में पहले उत्तम सेठ चोड़ले अध्यक्ष थे, फिर मोहन सेठ चोपड़ा जी अध्यक्ष रहे। अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मंडलेचार्य। वास्तव में वो संघ एक काबिल तारीफ संघ है। कौन सा? कौन सा? हाँ, कैसी बोली बहने मेरी, वाह, मजा आ गया उनको तो। वाह, यहाँ आना क्या हो गया, सार्थक हो गया। तो ये सुनने के लिए आए थे, अनुमोदना करने के लिए आए थे? हाँ, तो नासिक रोड संघ में, श्रवण संघ में पहली बार दीक्षा हो रही है।
कितनी बार हो रही? पहली बार। अब आशा लगा के रखते हैं कि नासिक रोड में जितने भी मेरे जैसे हैं, कैसे, या हमारे गणेश जैसे, या इनके जैसे, या हमारे जैसे, या कम, मेरे से कम, उससे ज्यादा, है ना। चलो, संयम की भावना रखो। किसकी भावना रखो? संयम। तो नासिक रोड का संघ सुसंगठित संघ, एक आदर्श संघ, एक मर्यादित संघ और सेवाभावी संघ। कौन सा संघ है? देखो, इन संघ को इनके पूर्वजों की संस्कार मिले और मुझे बड़ा गौरव है कि संघ की स्थापना गुरुदेव सौभाग्यमल जी महाराज साहब ने करवाई थी। उस स्थानक जहाँ स्थानक की उसकी प्रेरणा भी गुरुदेव सौभाग्यमल जी महाराज साहब की रही। तो एक आदर्श संघ, उस संघ में एक हीरो निकला। कौन निकला? जिसने नासिक रोड संघ का क्या कर दिया? आज चोपड़ा कुल को क्या कर दिया? क्या कर दिया? बोल रहे अब क्या कर दिया? हाँ, रोशन कर दिया, रौनक से भर दिया। कहा नासिक और नागपुर एक राशि, नासिक और एक राशि है, एक राशि बराबर। हाँ, वहाँ भी एक गुलदस्ता है, नागपुर में भी एक गुलदस्ता है। यहाँ भी भिन्न भिन्न परंपराओं के संघ है। लेकिन आज का जो माहौल, कल का जो माहौल था, कहीं ऐसा नहीं लगा कि सब भिन्न भिन्न है। क्योंकि देश, ये नागपुर राजधानी संतरों की है। किसकी है? किसकी है? और संतरा आपने देखा है, संतरा ऊपर से कैसा होता है, और खोलो तो है ना। घर में भी 5 आदमी अलग अलग विचारधारा के होते हैं, लेकिन जब बात आती खानदान की तो एक होते हैं। तो नागपुर संघ ने जो मेहनत की, हम देख रहे, बहुत जल्दी आ गया। मुझे लेट आना था पर जल्दी आ गया। जल्दी इसलिए आ गया, पूरी युवाचार्य उनके साथ रहना था। लोग कहते थे जल्दी जाके करोगे क्या? मैं कह, तुमको तकलीफ क्या? हम जा रहे, संतों का मिलन तो बहुत मुश्किल से होता है। फिर युवाचार्य वगैरह हमारा 3 साल बाद मुलाकात हुई, तो मन में एक भावना थी। आपने आमंत्रण दिया। आमंत्रण क्या दिया? आपने याद किया। आमंत्रण घर वाले को आमंत्रण नहीं दिया जाता है। जो घर अपना घर समझता है उसको कभी आमंत्रण की आवश्यकता, उनका तो इशारा ही काफी है, भाई ये कार्यक्रम है। तो मन हुआ। फिर हमारे दर्शन मुनि जी का ज्यादा मन हुआ, बोले चलो गुरु जी। मैं चलो भाई 500 किलोमीटर है, चलना है। मैं चलेंगे। वो कहे चलना। मैं तो व्हील चेयर में बैठ जाऊंगा, थक जाऊंगा, तो तुझे चलना है। और अभिनंदन मुनि हमारे, उनका बाईपास हुआ जून में, उनकी बड़ी हिम्मत, 15-15 किलोमीटर बाईपास के पास चल के आए मेरे साथ। 500 किलोमीटर कितने? ये की लगन थी, पहुंचना है युवाचार्य की सेवा में। किसकी सेवा में? आपकी इतनी आत्मीयता थी, खींच लाई। आपने इतना प्रेम दिया हमें, तो हम दौड़े हुए चले आए। तो आए संयम की अनुमोदना के लिए। किसकी अनुमोदना के लिए? संयम की अनुमोदना के लिए। और ये आपसी प्रेम एक दूसरे को खींचता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने बात, अपने सिद्धांत, अपने मत, अपनी परंपराएं अपनी जगह रखो, लेकिन कैसे रहो? सूत्र में बंध करके रहो। जब सब एक साथ चलते हैं तो संघ की एक रौनक होती है, और इसका प्रभाव समाज की स्थिति पर पड़ता है। अर्थात समाज में आपका एक मौजूद होता है, एक आपकी एक व्यक्तित्व का निखार होता है, और इसका प्रभाव आगे जाकर के आपके बाल बच्चों की काय में प्रभाव पड़ता है? शादी में। शादी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मैं क्यों दुखी होते हो? शादी नहीं होती तो हम बैठे हैं ना तुम्हारे लिए। लोग कहते हैं बाप जी आशीर्वाद दे दो, काय का? ये कुंवारा बोले, शादीशुदा बोले? काय का आशीर्वाद दे दो? शादी का। अरे भाई, नहीं हो रही है, तेरा भाग्य अच्छा कि तू बच रहा है। क्या बच रहा है? तू बच रहा है। काय से? अब तुम बोलोगे क्या, फंसे हुए हो, है ना। चलो, तो संयम का पंथ बहुत अच्छा, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, आनंदित है। जैसी मेरी भावना थी, मन में जो संकल्प थे, मन में विचार थे, मन में भावनाएं थी, गुरुदेव का आशीर्वाद था। उनके चरणों में हमने विनती रखी कि माहौल अनुकूल होना, और संघ के हिसाब से, हमारे युवाचार्य की शान के हिसाब से होना,
हमारे श्रवण संघ की शान के हिसाब से होना। तो आज सबसे ज्यादा खुशी, बोलो किसको है? आप बोल तो लो यार। देखो प्रकाश के चेहरे पर कितना प्रकाश है कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो यार, भले रोते रोते बोलो, बोल तो लो, है ना। खुशी, आज का खुशी का वातावरण, हमारे युवाचार्य भगवान को शिष्य रत्न की प्राप्ति हुई, इसकी हमें खुशी हुई। जैसे हमारे पास सूचना आई युवाचार्य भगवान की, हमने कहा आएंगे, जरूर आए और माहौल अच्छा रहा, तो खुशी हमें हुई। युवाचार्य भगवान की पाठ परंपरा आगे बढ़ रही, और उससे भी ज़्यादा खुशी हमारे आनंद गुरु की, क्योंकि मुझे उनका नाम बड़ा इष्ट है। उन्होंने भी मुझे संयम दिया है। मुझे होगा किसने दिया था? पूज्य आचार्य भगवान आनंद सिंह महाराज, मुझे होगा दिया था। पात्रे गुरुदेव ने दिए। भगवान ने कहा विचरण करो, गुरुदेव ने कहा लाओ और खाओ। आज वही स्थिति बनी। होगा तो आपने दे दिया, पात्रे मेरे से दिलवा दिए, मतलब हिसाब किताब बराबर हो गया। इतिहास अपने आपको दोहरा रहा है, इतिहास अपने आपको दोहरा रहा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उन महापुरुषों का प्रेम था, गजब का प्रेम था। वही प्रेम हमारा है, सर्कुलेट होकर के और आ रहा आगे है। बढ़ता रहे। वर्धमान नगर में इस दीक्षा हुई आपकी युवाचार्य भगवान के लिए। हम ये अभिलाषा, प्रार्थना, मंगल कामना, शुभकामना, जो भी समझो, आप यहाँ से निरंतर वृद्धिंगत होते रहे, आपका यश दसों दिशाओं में फैलता रहे, शिष्य परंपराएं बढ़ती रहे, और पूज्य आचार्य भगवान आनंद सिंह महाराज साहब का जो नाम था, वह नाम, वह परंपरा और आगे बढ़े। बोलो जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद। और इस सारे कार्यक्रम में पूरा आशीर्वाद वर्तमान आचार्य भगवान डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज, उनका पूरा आशीर्वाद, और उनके सानिध्य में रहने वाले समक्ष, नींद काट रहेगी, खड़ा हो जा। हाँ देखो, एक के पीछे एक बैठे हुए, इनके आगे बैठे, इसके बाद इसका नंबर है, इसके बाद उसका नंबर, उसके बाद उसका नंबर है। हाँ, ये समक्ष पूज्य आचार्य भगवान डॉक्टर शिव महाराज की सेवा में है। देख लो अच्छी तरह से, तुम सबको जाना पड़ेगा। हाँ, ये काफी वर्षों से भगवान के सानिध्य में अध्ययनरत है, और भगवान के आशीर्वाद लेकर के उनके प्रतिनिधि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित है। आचार्य भगवंत की बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। संघ से एक बार पुनः क्षमा याचना। सब बहनों से, बहनों को विशेष कहना पड़ता है, पर क्या क्षमा याचना मांगना भी पड़ती है? क्यों नहीं मांगू तो, है ना, तुम्हारे हाल हो जाए, मेरे भी हाल ना हो जाए। चलो, सबसे खमत खोना एक बार पुनः, संघ से खमत खोना। दिलीप भाई, मेरे बोलने में आपका भी कहीं मन दुखा हो तो खमत खमाओ ना।